सतयुग के श्रवण की कहानी हर कोई जानता है, लेकिन क्या कलयुग में भी ऐसे श्रवण हो सकते हैं? ये काफ़ी अचंभव वाली बात है। लेकिन हरियाणा के रहने वाले संदीप आज वाक्य में ही अपनी अंधी और बुजुर्ग माँ के लिए श्रवण से कम नहीं है। बता दें कि रेहड़ी पर बैठी ये बुजुर्ग और अंधी महिला मूर्ति देवी हैं, जो कि झज्जर जिले के खेड़ी सुल्तान गांव की रहने वाली है और रेहड़ी को चलाने वाला इनका बेटा संदीप सिंह है, जो कि नेवी में फिजिकल ट्रेनर था और 30 सितंबर को वह मुंबई से रिटायर हुआ है। दरअसल संदीप ने फैसला लिया था कि जहां से वह रिटायर होगा वहीं से अपनी मां को कंधे पर बैठाकर घर तक लेकर आएगा और तमाम तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाएगा। लेकिन मां की उम्र ज़्यादा होने के चलते वह कंधे पर नहीं बैठ सकी, लेकिन रेहड़ी पर बैठाकर मुंबई से संदीप अपनी मां को 30 सितंबर को लेकर चला था और इस दौरान वह ग्वालियर, झांसी, आगरा, मथुरा, वृंदावन धाम पर अपनी मां के दर्शन कराते हुए इसी तरह गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर पहुंचा। संदीप सिंह की माने तो उसने ऐसा फैसला सतयुग के श्रवण को देखते हुए लिया था और लॉकडाउन में ये फैसला किया था कि जहां भी उसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा वहीं से अपनी मां को तीर्थ दर्शन कराते हुए घर तक लेकर जाएगा। सर, मैंने ये जो परिक्रमा का सोचा ये 2 साल पहले लॉकडाउन से यानी कि तीन साल पहले सोचा था। तो मैंने यही सोचा था कि जहाँ से मैं रिटायर होऊंगा वहाँ से मैं अपनी मदर को मैं पैदल लेके जाऊंगा झज्जर डिस्ट्रिक्ट खेड़ी सुल्तान अपने गांव में। इंडियन नेवी में जॉब करता था, पीटी ऑफिसर हूँ, फिजिकल ट्रेनर हूँ मैं। वहाँ से 30 सितंबर को मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं मुंबई से 4 अक्टूबर को चला था। तो थोड़ा सा मुंबई पार करके किसी पुलिस वालों ने बोला कि भाई रोड ना एरिया अच्छा नहीं है, तो आप ट्रक में लेके चले जाओ। तो फिर मैंने झांसी में उस ट्रक वाले ने उतार दिया था। तो झांसी से लेके ग्वालियर, ग्वालियर से आगरा, आगरा से मथुरा, मथुरा से वृंदावन से गुड़गांव। सर बस यही है कि मन में मेरे हिसाब से जो ठान ले तो ऊपर वाला भी साथ देता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि भाई मैं जैसे ही रिटायर होऊंगा उसके बाद में मैं अपनी माँ को कहीं से भी रिटायर हूँ इंडिया में वहाँ से ही मैं परिक्रमा स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक है। और मेरी माँ ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई है इस एज में, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि मेरा तो कुछ नहीं है लेकिन माँ की जो एज है 80 साल के करीब हो गई है और माँ ने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखाई है। सर बिल्कुल ये नहीं सोचा कि भाई कैसे कर पाएंगे। अगर बम्बई चला गया, पहले ही सोच ली थी ये 2-3 साल पहले, करना है तो करना है। उसके बाद में ये परिक्रमा करने के बाद में मैं अपने बॉक्सिंग के ऊपर ध्यान दूंगा। बॉक्सिंग में अपने प्रो बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, अक्टूबर नवंबर में कंपटीशन है, ठीक है। तो मैं उस पर ध्यान दूंगा। मैंने यही सोचा था कि सिर्फ मदर को मेरे को कहीं ना कहीं से, अगर मैं जहाँ से भी रिटायर होऊंगा इंडियन नेवी से, वहाँ से ही मैं स्टार्ट करूँगा। तो आपने पहले भी अपना बता रहे थे आप स्पोर्ट्स कोटे से रहे हैं और आपने बॉक्सिंग का अपना कैरियर बनाया हुआ था। हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स कोटे से एंट्री हूँ इंडियन नेवी में। तो 7-8 साल मैं बॉक्सिंग नेवी टीम में रहा हूँ और मेरा अचीवमेंट है 7 टाइम नेशनल खेला हूँ मैं और उसमें 4 टाइम 4 टाइम अपना मेडल है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, फिर ब्रॉन्ज, और एक इंटरनेशनल है क्यूबा हवाना में। क्या कुछ मंशा है इसके पीछे कि आपने अपना इस तरह से इतना लंबा जो सफर है वो पैदल चलना चाहा और अपनी माता जी को साथ लेके चलना चाहा? सर सिर्फ यही सोचा कि जितना भी धाम बीच में मिलते हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको मैं माँ को मत्था टिकाऊँ वहाँ पे। और ब्लाइंड है मेरी मदर बचपन से ही करीब, तो सिर्फ यही है कि माँ को मैं पूरी दुनिया दिखाऊंगा। सिर्फ मन में यही थी कि पैदल करके मैं अपनी माँ को पूरा वो करवाऊँ, परिक्रमा करवाऊँ। वहीं संदीप सिंह ने 20 साल पहले बॉक्सिंग से अपनी करियर की शुरुआत की थी और वह अब तक 7 नेशनल और इंटरनेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता खेलकर भारत का नाम रोशन कर चुके हैं। तो वहीं संदीप सिंह की मां मूर्ति देवी की माने तो उनको अपने बेटे पर गर्व है। हर मां को ऐसा बेटा जरूर मिले जहां एक तरफ देश की सेवा की तो वहीं दूसरी तरफ अपनी अंधी और बुजुर्ग माँ को अपनी आंखों से तमाम तीर्थ स्थान के दर्शन करवाए। मूर्ति देवी क्या करूँगा, मन को नहीं जो मेरी का। अरे आप ले आ भाई मन में
तो कैसे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ घुमा के लाया भाई आपको? हाँ घुमा के लिया। पहले झांसी आया, फिर वृंदावन आया, फिर मथुरा आया। कितना समय बाद जो है आप घर से बाहर निकले हैं, कैसा दिख रहे हैं? कई दिन हो गए मैं तो घर तो बाहर नहीं निकले हैं। ये भी लिकड़ी सो मैं तो यूं घुमा के लिया लिकड़ी सो मैं तो भाई। अपने बेटे के लिए क्या कहना चाहेंगे, इतना लंबा सफर आपको लेके तय कर रहा है? अच्छा किया से मैंने बेटा ने भाई वो खर्चा डैस इसका सच्ची कैसे भाई को नहीं रख, कोई ना रखे इतना ध्यान यो रखे इतना, जो रखे इतना कोई नहीं रखता होगा। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? अपने बेटे के लिए ये चाहूंगी भाई तने बहुत अच्छा करे। बहरहाल जिस तरह से सतयुग के श्रवण पर हर किसी को नाज था, तो वहीं आज संदीप जैसे युवा कलयुग के श्रवण से कम नहीं है। ऐसे में जहां संदीप के इस फैसले की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है, तो वहीं अब संदीप को देखकर हर बुजुर्ग माँ बाप भी यही दुआ और कामना कर रहे हैं कि संदीप जैसा बेटा हर किसी को मिले। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।